दो शब्दों के मेल को यानी दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है संधि कहलाती है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का वर्ण जब मिलते हैं तो संधि बनती है, या किसी पूर्ण शब्द को मूल शब्द को विच्छेद किया जाता है, अलग अलग पृथक किया जाता है तो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देवालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा देव धन आलय। मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कुछ संस्कृत के शब्दों की संधियां हैं जिनके लिए कोई नियम नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर की ध्वनि प्रकट करता है, उनके मेल से स्वर की ध्वनि प्रकट होती है तो स्वर संधि कहलाती है। किसी भी शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन आता है, अंतिम वर्ण में हलंत या व्यंजन आता है और अगले शब्द में व्यंजन हो या स्वर हो के मेल से जो शब्द बनता है व्यंजन संधि कहलाती है। किसी भी शब्द के संधि विच्छेद में विसर्ग आ जाता है, वह विसर्ग संधि कहलाती है। विस्तार रूप से अगर समझेंगे उदाहरण सहित तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यानी किसी भी इसके ये 5 अलग अलग भेद हैं। इसके दीर्घ यानी ह्रस्व संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, एक इसमें अयादि संधि और है। स्वर संधि के भेद हैं गुण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, स्वर संधि होती एक अयादि है। इसके उदाहरण और देख लेंगे। यानी दीर्घ संधि में है कि जब दो शब्दों के मेल से आ, ई और उ, यानी दो शब्दों के मेल से आ, ई और उ मिलकर आते हैं तो आ, ई और उ मिलकर आते हैं, इसमें यण संधि है। यण तब है अयादि।
यण संधि, अगली अयादी संधि। आ, ई और ऊ जब संधि होने के बाद आ, ई और ऊ का उच्चारण होता है, स्वर संधि कहलाती है। इसमें आ, ई और ऊ कैसे बनेंगे? इसमें अ और अ मिलकर आ बनाएंगे, अ और आ मिलकर आ बनाएंगे, आ और आ मिलकर आ बनाएंगे, और आ प्लस अ मिलकर आ बनाएंगे। ए धन ए ई बनाएंगे, ए धन ई बनाएंगे, ई धन ई बनाएंगे, और ई धन ई बनाएंगे। यही ऊ के लिए भी लागू होगा। ओ धन ऊ बनाएगा, ऊ धन ऊ बनाएगा, ऊ धन ऊ बनाएगा, और ऊ धन ऊ बनाएगा। तो ये जब विच्छेद होंगे तब इसके उदाहरण देखेंगे, कैसे ये इस स्वर को प्रोनाउंस करेंगे, कैसे इसे लेंगे। जो शब्द ए और ओ बनाएंगे, ये ए और ओ बनाएंगे, ये गुण संधि हो जाएगी। ये ए और ओ तब बनाएंगे जब ए और अ मिलेंगे, ए बनाएंगे, अ प्लस ए मिलेंगे, ए बनाएंगे, अ प्लस ए बनेंगे, ए बनाएंगे, ओ प्लस अ मिलेंगे, ओ बनाएंगे। अगली है वृद्धि। इसमें है ए धन ओ, ए और ओ, इनके लिए ए प्लस अ बनेंगे तो ए बनाएंगे, ए प्लस ए मिलेंगे तब भी ए बनाएंगे। ऐसी ओ के लिए है, अ प्लस ओ मिलेंगे, ओ बना देंगे, ओ प्लस अ मिलेंगे, ओ बना देंगे। यण संधि का नियम है कि जहां भी प्रथम वर्ग के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण य, र, ल, व होंगे तो वो यण संधि का उदाहरण होगा। अगली है अयादी। इसमें संधि विच्छेद में अय, आय, अब या आप बन जाएगा, का उच्चारण आने लग जाएगा। तो ये अयादी संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ये अयादी संधि के उदाहरण हो जाएंगे। इससे अगला है व्यंजन संधि। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन हो, वो हलंत के साथ हो, वो व्यंजन संधि कहलाएंगे। जैसे बागीस, ये हो जाएगा बाक, बाक धन ईस। इस व्यंजन संधि के अलग अलग नियम है। इसमें तय के नियम है, छ के नियम है, इसमें हलंत को लेकर अलग अलग नियम है। अगली है विसर्ग संधि। पहले साधारण तौर पर समझ लेते हैं। जिस शब्द के बाद विसर्ग आ जाएगा, पहले
शब्द के अंतिम वर्ण के पश्चात विसर्ग आ जाएगा, उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि निस्वार्थ, इसका संधि विच्छेद होगा स्वार्थ। अर्थ, इसका हुआ यह पर अर्थ यानी निस्वार्थ। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहली बताई थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे कब मानी जाएगी? जब इसका संधि विच्छेद होगा तो अंतिम वर्ण आ, ई और उ बनाएगा। आ, ई और उ बनाएगा, उसे माना जाएगा ये दीर्घ संधि है। गुण संधि का बताया था, जिसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या ओ की ध्वनि उच्चारित करेगा, वो गुण संधि मानी जाएगी। तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या बनेगा, ये कैसे कैसे बनेंगे, किस किस से जुड़ के बनेंगे। ये बनेगा अ धन अ से, कौमा अ धन आ से, कौमा आ धन अ से और आ धन आ से, ये बनेगा। इसमें ईधन ए, ईधन ई, 4 जोड़ों में ई बन जाएगा, 4 जोड़ों में ओ बन जाएगा। अब इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं संधि का।